गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसपीएमजी स्कूल पुत्रावनति के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज कक्षा 10वीं का 8वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, इंटरनेट क्रांति। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ, इंटरनेट क्रांति यानी कि ये पाठ इंटरनेट के डेवलपमेंट के बारे में दिया गया है और इस पाठ में छात्र अपने अध्यापक के साथ बात कर रहे। किस बारे में बात कर रहे हैं? इंटरनेट की क्रांति के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ अबाउट इंटरनेट। तो एक छोटा सा संवाद है अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ बता देती हूँ। यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं। दायरा यानी कि क्षेत्र अथवा सीमा, मतलब आप बोलते हैं ना बॉर्डर, मर्यादा, उसको भी हम क्या बोलते हैं? मर्यादा भी बोल सकते हैं। तकनीकी यानी कि प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजिकल। नज़रिया मतलब दृष्टिकोण। सुझाव का मतलब है सलाह। अनगिनत मतलब असंख्य। खबर मतलब समाचार। व्यय यानी कि खर्च करना। सूचना मतलब जानकारी अथवा इंफॉर्मेशन। ठप पढ़ना मतलब बंद पढ़ना। रकम यानी कि धनराशि। खोज का मतलब है शोध, अन्वेषण। उसके बाद अभिलेख मतलब लिखित विवरण अथवा रिकॉर्ड। यथावत मतलब जैसे कि वैसे। पैरसी मतलब चुराकर नकली प्रतियां बनाना। फ्रॉड मतलब धोखा, आपको पता है फ्रॉड अंग्रेजी में। पाश मतलब बंधन अथवा फंदा। हासिल करना मतलब प्राप्त करना। इंफॉर्मेशन मतलब टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये है इसके शब्दार्थ। और इस पाठ के कोई लेखक नहीं है, ये एक संकलित पाठ है। इस पाठ से आप आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। इस पाठ से आप क्या सीख सकते हैं? इंटरनेट का जितना आपको फ़ायदा है उससे क्या नुकसान हो सकता है, ये भी आप इस पाठ से जान सकते हैं और आप अलर्ट, सचेत यानी कि अलर्ट रह सकते हैं। तो ये पाठ मैं आप पढ़ती हूँ पहले। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नज़रिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल यानी कि नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में पूछता है। तो रोहन बोलता है, सर इंटरनेट का मतलब क्या है?
इसे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक बोलते हैं बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजित पूछता है वो कैसे सर? फिर शिक्षक उनको बता देते हैं, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था, लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते। नेहा, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिना बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। फिर अजय आगे पूछता है और तो ये पाठ की शुरुआत में दिया गया है कि आज का युग जो है इंटरनेट का युग है, यानी कि लोग इंटरनेट के बिना नहीं जीते। इंटरनेट नहीं है तो आपका कोई भी काम नहीं होता। सब लोग बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। ये जो डेवलपमेंट हुआ है इंटरनेट में, उसका क्या हुआ है, सब पर असर हो गया है। सब लोगों को इंटरनेट के बिना जीना मुश्किल हो गया है और इसके लिए इंटरनेट इतना डेवलप हो गया है कि हम घर बैठे उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक दिन रोहन स्कूल से लौटता है और अपने दोस्तों के बीच हुई बातचीत इंटरनेट के बारे में उसने क्या किया था, अपने दोस्तों से बातचीत की थी और वो अपने पिताजी से यानी कि अपने बाबूजी से कहने लगता है। सब चर्चा क्या क्या हुई, इंटरनेट क्या है वो सब। फिर उनके पिताजी उसको बोलते हैं इंटरनेट जो है, इंटरनेट के इस्तेमाल से इंसान की सोच का दायरा यानी कि मर्यादा, जितना कम पहले इंसान सोचता था अभी वो क्या हो गया है, इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से उसकी सोच बढ़ने लगी है, वो बहुत ही जानकार हो गया है। और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नज़रियों को भी उसे समझाया। इंसान की सोच का दायरा तो बदल गया ही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी के बदले हुए रूप के कारण क्या हो गया, जिंदगी का नज़रिया यानी कि ज़िंदगी को देखने का जो दृष्टिकोण था इंसान का, वो भी बदल गया है। यानी कि इन शॉर्ट में पिताजी ने उसे कहा कि इंटरनेट की जितने उपयोग है उतनी उसकी हानि भी हो सकती है। वो उन्होंने इस भाषा में बताया, लेकिन वो रोहन को अच्छी तरह से समझ में नहीं आई और वो इससे संतुष्ट नहीं हुआ। वो उसके बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था, मतलब किसके बारे में, इंटरनेट के बारे में उसको बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करनी थी। फिर बाबूजी इतना ही जानते थे। क्या जानते थे? इंटरनेट जो है एक तरह विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा गया नेटवर्क है। अंतर्जाल यानी कि नेटवर्क, तो जिसकी वजह से पूरा विश्व का विस्तार, मतलब क्या हो गया है कि पूरा जो विश्व है एक छोटे से गांव जैसे
बन गया है, क्योंकि हम किसी को भी घर बैठे कोई भी संदेश दे सकते हैं, किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एक नेटवर्क है विश्वव्यापी कंप्यूटरों का, और एक विश्व क्या हो गया, एक छोटा सा गांव जैसा हो गया। उतना ही उनको पता था, और इसीलिए उन्होंने रोहन को ये सलाह दी कि सुझाव दिया कि तुम अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करो। तो दूसरे दिन जब रोहन स्कूल जाता है तो इसके बारे में वो अपने शिक्षक से प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न रोहन क्या पूछता है कि इंटरनेट का मतलब क्या है और किस प्रकार उसकी क्रांति हुई है। क्रांति यानी कि डेवलपमेंट, आप ये बात ध्यान में रखो। तो शिक्षक बोलते बहुत ही अच्छा प्रश्न तुमने पूछा। तो वो भी बताते हैं कि कंप्यूटरों के अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है, यानी कि नेटवर्क। वैसे ही अंतर्जाल यानी कि नेटवर्क, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कई अंतर्जालों का दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल। और आज इंसान के लिए खाना पीना जितना ज़रूरी है उतना क्या हो गया, इंटरनेट भी बहुत ही ज़रूरी हो गया। आप इस बात को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के बिना आप क्लास भी अटेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सब टीचर सभी क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की मदद से ही आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप स्कूल नहीं आ पा रहे। उसका कारण तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जितना आपको खाना पीना ज़रूरी है उतना ही इंटरनेट ज़रूरी है। कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं, और जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता वहाँ पे वो जी नहीं सकते, क्योंकि वो इंटरनेट के बिना नहीं जी सकते। उनके बहुत सारे काम रहते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो उसके लिए नेटवर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वैसे ही जैसे खाना पीना ज़रूरी है, वैसे इंटरनेट मनुष्य के लिए आवश्यक अंग बन गया। फिर अजित पूछता है, दूसरे भी बच्चे हैं उस क्लास में, और वो अपने शिक्षक से इस बात के बारे में पूछ रहे। तो फिर अजित नाम का एक दूसरा छात्र है, वो अपने शिक्षक से पूछता है कि वो कैसे सर, जैसे खाना पीना ज़रूरी है वैसे इंटरनेट ज़रूरी है। बात तो उसको अजीब लगी, इसलिए उसने पूछा कि वो कैसे सर। फिर सर उसको बताते, इस चित्र में यहाँ पे दिया गया है, देखिए कुछ साल पहले दूर रहने वाले लोगों को संदेश भेजना पड़ता तो हम क्या करते थे, उनको चिट्ठी लिखते थे। फिर ये पोस्टमैन वो चिट्ठी उनके घर लेके जाता था। और दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। दूरभाष यानी कि जो टेलीफोन, लेकिन उसमें क्या हो जाता था, समय और पैसा दोनों का अधिक व्यय होता था। मतलब आप इस दूरभाष मतलब एक तरफ का ऐसे मैसेज भेजना, तार जिसको बोलते हैं, और या फिर चिट्ठी लिखना, ये दोनों में क्या हो जाता था, समय बहुत ज़्यादा लगता था। एक ही क्षण में वो संदेश आपका आपके रिश्तेदार के पास नहीं पहुंचता था, उसके लिए 2 से 4 दिन लगते थे। तो इसमें क्या होता था, समय के साथ साथ पैसा भी अधिक व्यय यानी कि खर्च करना पड़ता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना बहुत ही मुमकिन। मतलब आजकल क्या हो गया है कि इंटरनेट के द्वारा आपको कोई भी संदेश एक पल भर में आप क्या कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। क्या क्या भेज सकते हैं आप, कोई भी चित्र भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भेज सकते हैं, आपके कोई भी विचार मैसेज भेज सकते हैं, और वो भी पल भर में भेजना क्या हो गया है, पॉसिबल हो गया है। किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से। मुमकिन का मतलब है यहाँ पे पॉसिबल। अगर तुम चाहो तो पूरा एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कभी कहीं भी भेज सकते हो। ई लाइब्रेरी बोल के जो है ना, आप वो भी क्या कर सकते हैं, चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया। इसीलिए ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है हम सबकी, उसका एक
आवश्यक अंग बन गया है। अगर आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल जीनी है तो उसके लिए महत्वपूर्ण अंग है इंटरनेट। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं, यानी कि इंटरनेट के बिना सूचना और संचार जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो जाएगी, बंद पड़ जाएगी। ठप पड़ना यानी कि बंद पड़ना। फिर नेहा, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? तो ये सब तो कर सकते ही है, इसके द्वारा इसके अलावा हम और कौन सी मदद ले सकते हैं इंटरनेट से, ऐसे नेहा पूछती है। फिर सर बताते हैं इंटरनेट द्वारा घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। और कोई भी बिल भर सकते हैं, बिजली का, पानी का, कोई भी बिल। आप इंश्योरेंस भर सकते हैं, प्रीमियम भर सकते हैं घर बैठे। गूगल पे वगैरह जो बोलते हैं उसके इस्तेमाल से। तो मतलब माहिती वगैरह सब भेजने के साथ साथ आप ये सारे छोटे मोटे काम भी क्या कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो उसमें आपका समय बहुत ही कम खर्च होता है, क्योंकि आप घर बैठे ऑर्डर देते हैं और आपका जो सामान है जो आपने मंगाया है वो आपके घर तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए आपको दुकान में जाके घंटों लाइन में खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल जहाँ पे भरने जाते पानी वगैरह का बिल, तो वहाँ पे बहुत बड़ी कतार रहती है, कतार यानी कि लाइन रहती है। तो आपका नंबर आने तक आपको वहाँ पे रुकना पड़ता है। लेकिन इंटरनेट के द्वारा जब आप बिल भरते हैं तो आपका समय बर्बाद ही नहीं होता। घर बैठे आप 2 मिनट में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह में आप क्या कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी रकम भेज सकते हैं। गूगल पे बोलते हैं ना उसको, तो उस तरह से वो क्या कर सकते हैं, आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। फिर अजय बोलते हैं और इसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो आगे के भाग में आप देखिए और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये भाग पढ़ती हूँ। फिर शिक्षक बोलते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। फिर अंजलि पूछती है, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक, हाँ जरूर। भारत में आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में नहीं कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। अमोद, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन इत्यादि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव अतिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस, ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि।
यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक, हाँ हाँ है। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंध के पाश में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर सकते हैं, और इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। फिर रोहन बोलता है, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। तो यहाँ पे बच्चे और पूछ रहे कि शिक्षक बताते जा रहे इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे, तो एक एक बच्चा उनको आगे आगे पूछ रहा है। तो बच्चे पूछते ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, उसके अलावा भी और क्या इंटरनेट के फ़ायदे हैं। तो शिक्षक बता रहे हैं कि इसके और बड़े फ़ायदे जो हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस, घर बैठे अभी जो चल रहा है ना, वर्क फ्रॉम होम, सब लोग अपने अपने ऑफिस गए बिना ही घर से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे हम आपको घर से ही पढ़ा रहे, वैसे दूसरे भी कार्यालयीन कामों को वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने घरों से कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक जगह बैठकर वो देश विदेश के जो भी प्रतिनिधि है, उनके जो रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ क्या कर रहे हैं, बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी कि मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। एक साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। आप न्यूज़ देखते हैं ना, बहुत सारे जो लीडर्स रहते हैं दूसरे दूसरे पक्ष के, उनके पास साथ वो जो न्यूज़ बताने वाले रहते, वो क्या करते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। हम एक ही कमरे में बैठकर दूसरे दूसरे देशों में रहने वाले लोगों के साथ एक ही समय क्या कर सकते हैं, विचार विनिमय यानी कि डिस्कशन कर सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ी जो समस्या है आजकल, बेरोजगारी, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है। बेरोजगारी होने मतलब काम न होना, तो उसको भी हम मिटा सकते हैं कैसे, अंजलि पूछते हैं। तो सर बोलते हाँ ज़रूर। तो भारत में आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, इनके द्वारा क्या हुआ है कि इन संस्थाओं ने इंटरनेट से इनका प्रवेश जो है, इनमें आप काम कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है। इससे क्या हो गया है कि अनगिनत यानी कि काउंटलेस जो रहता है ना, जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, और उतने सारे लोगों को क्या हुआ है कि इंटरनेट के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज, यानी कि जो इंटरनेट से काम करती है ऐसी संस्थाओं में क्या हो गया, बहुत सारे लोगों को काम मिल गया। सिर्फ हमारे देश में नहीं, कई देशों की क्या हो गई है, आर्थिक स्थिति में सुधार आया है इंटरनेट की वजह से। जब महिलाएं काम करती है, वो भी क्या होता है, घर से वो हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करते हैं। ऑनलाइन की मदद से यानी कि इंटरनेट की मदद से अब बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, बेरोजगार महिलाएं या फिर पुरुष भी क्या करते हैं, इसकी सहायता से काम कर सकते हैं। तो अब उनके आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। हर घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आने का मतलब है कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी मिटाने में भी इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। फिर अमोद पूछता है, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग का शब्द बहुत बार पढ़ा है, इसका अर्थ क्या है? आपको तो पता होना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग मतलब आपको ये हमसे ज़्यादा पता रहता है। तो सोशल नेटवर्किंग के
एक क्रांतिकारी खोज है। लेखक शिक्षक बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग मतलब एक क्रांतिकारी यानी कि बहुत ही बड़ी खोज शोध किया है इसमें, जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया। एक ही जगह पर सब लोगों को एक जगह लाके खड़ा कर दिया इसे। मतलब सोशल नेटवर्किंग के बहुत सारे साइट्स हैं, आपको पता होना चाहिए, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्या है साइट्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो इन साइटों के कारण हम क्या कर सकते हैं, दूसरे दूसरे देश के लोगों के रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल, उनकी वेशभूषा, उनके कपड़े वगैरह पहनने का स्टाइल और उनके खान पान के बारे में जान सकते हैं। और उसके अलावा उनका कल्चर, उनके आर्ट, कला यानी कि आर्ट, संस्कृति यानी कि कल्चर इत्यादि का हम पर क्या हो गया है, बहुत ही जल्दी हमारे समाज पर उसका असर पड़ गया है। मतलब हम क्या कर रहे हैं आजकल, दूसरे देशों का अनुकरण करते हैं, खान पान हो या फिर उनकी वेशभूषा या फिर उनका कल्चर, वो सब हम क्या करते हैं, दूसरे देशों का अनुकरण करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा बताना मैं ज़रूरी नहीं समझूंगी, इतना ही आपको समझ में आया होगा। मतलब हम क्या करते हैं, दूसरे देश का फूड बहुत चाव से खाते हैं, उनके कपड़े बहुत पसंद से पहनते हैं, उनके जैसे वो जो कपड़े पहनते हैं उस तरह के डिज़ाइन हम क्या करते हैं, अपनाते हैं, इतना ही। फिर इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे पूछते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस एक ऐसा एक काम करता है जो सरकारी कामकाज का विवरण आपको देता है। अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित करता है। यथावत यानी कि जैसे कि तैसे, एज इट इज़। ये क्या करता है, ई गवर्नेंस सरकारी काम या फिर जो योजनाएं आती है उनके बारे में आप जैसे कि तैसे वो आप जान सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारी योजनाएं सरकार गाँवों के लिए या फिर लोगों के लिए देती है, लेकिन जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते या फिर उनको ये सब इस्तेमाल नहीं करने आता, उनका इसमें बहुत नुकसान होता है। क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं, जो सेंटर बना के रखते हैं जहाँ पे आपको ये काम करवाना पड़ता है, जैसे कि कोई योजना आती है आपके घर, आवास योजना वगैरह, तो उसमें बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं होती। जो लोग इंटरनेट पे काम करते हैं उनके पास आप जाके बैठते हैं तो वो आपको जैसे कि तैसे जानकारी नहीं दे पाते, तो इसमें आपका क्या हो जाता है, नुकसान होता है। अगर आप खुद ये सब जानने हो गए तो आपको दूसरों के पास जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप खुद ही ये जानकारी, ये योजना के बारे में या फिर सरकार के अनेक जो सुविधा लोगों के लिए दी गई है वो क्या कर सकते हैं, आप खुद ही जान सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट का बहुत ही बड़ा सहायता आपको हो सकती है, तो उसको ही बोलते हैं ई गवर्नेंस। तो इससे क्या हो जाता है, प्रशासन यानी कि लोग और प्रशासन के बारे में एक ट्रांसफ़र, आप पारदर्शी बन सकता है, यानी कि आप वो सब अच्छी तरह से जान पाओगे। तो इसमें कोई कुछ छुपा नहीं सकता, आप वो सारी जानकारी अपने आप हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर आदेश पूछता है, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित, तो ये इतना सारा काम करता है इंटरनेट, तो ये क्या होगा, समाज के लिए एक वरदान ही साबित होगा। फिर शिक्षक बोलते हैं, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा वगैरह। तो इंटरनेट सच में एक वरदान है, उसने हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में अपना कमाल दिखाया है। कौन कौन से, चिकित्सा यानी कि टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस वहाँ पे भी, और उसके साथ कृषि, खेत वगैरह उसकी जानकारी भी आप पा सकते हैं। अंतरिक्ष ज्ञान,
यानी कि अंतराल के बारे में आप जान सकते हैं, स्पेस जो बोलते हैं ना, और ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, साइंस के बारे में, और आपका एजुकेशन के बारे में भी आप इंटरनेट से जान सकते हैं। उसके बिना तो एजुकेशन आजकल क्या हो गया, अधूरा हो गया। और इतना ही नहीं, ये रक्षा दलों की कार्यवाही में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे देश के रक्षा दल है, वायु सेना वगैरह, आर्मी, नेवी जो बोलते हैं ना, तो इसमें भी ये बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ पे भी इंटरनेट उनको मदद करता है। तो फिर पूजा पूछती है, इतना सब कुछ है, जिस चीज़ के फायदे होते हैं उस चीज़ के आपको हानि भी होती है। इसीलिए वो पूछते हैं, तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी है क्या? तो सर बोलते हैं, हाँ, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। एक और ये वरदान है, तो दूसरी और ये अभिशाप है। वरदान, अभिशाप। वरदान यानी कि आपको ब्लेसिंग्स, और अभिशाप यानी कि आपको वो बहुत ही नुकसान करेगा। तो वो किस तरह से नुकसान कर सकता है? इसकी वजह से बैंकिंग में क्या हो जाती है, फ्रॉड हो जाते हैं। अगर आपने किसी को अपना अकाउंट नंबर वगैरह दिया, तो मानो आपकी सारी धनराशि क्या हो जाएगी, अपने आप उसमें से कम हो जाएगी। किस तरह से? क्योंकि लोग आपको वहाँ पे इंटरनेट की मदद से फंसा देते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। बैंकिंग फ्रॉड बोलते हैं उसको। पैरसी मतलब हैक करते हैं ना, लोकेशन हैक करते हैं आपका, और बहुत सारे ऐसे, और हैकिंग करते हैं, सूचना खबरों की चोरी करते हैं। आप लैपटॉप में वगैरह कुछ इंटरनेट की मदद से कुछ खबर या फिर छुपा के रखते हैं ना। बहुत सारे लोगों को ऐसे काम करने पड़ते हैं अपने कंपनी के लिए। तो उसमें आपको क्या कर सकते हैं, आपका सर्वर जो रहता है उसको हैक करके आप जो जानकारी छिपा के रखते हैं वो अपने आप वो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये नुकसान हो जाता है। फिर मुक्त वेबसाइट, मतलब आप आजकल क्या हो गया, बहुत ये वेबसाइट क्या हो गई, मुक्त चैटिंग है। इससे क्या हो जाती है कि युवा पीढ़ी नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंध बाहों में, मतलब ये फंदा बन गया बच्चों के लिए। बहुत सारे ऐसे गेम वगैरह आते हैं इंटरनेट पर, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे बच्चे और उनके साथ साथ युवा यानी कि यंगस्टर्स जो है वो भी क्या हो सकते हैं, इसमें फंस गए हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन का पूरा नुकसान हुआ है इसमें। और इससे वक्त का दुरुपयोग होता है, और बच्चा अनुपयुक्त और अनावश्यक जो जानकारी आपके लिए उपयुक्त नहीं है, जो अनावश्यक है, जो आपको जानने की आपकी उम्र में वो सब जानने की ज़रूरत नहीं रहती, वो भी आप क्या कर सकते हैं, जानकर वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आपके मन पर बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है। तो ये है इंटरनेट के नुकसान यानी कि दुष्परिणाम। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। सचेत रहना चाहिए कि आपको बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। इसके जितने फ़ायदे हैं उतना ही आपको इसका जितना अच्छा उपयोग हो उतना ही आपको करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। तो ये सब जानने के बाद रोहन बोलता है, सर आपने इंटरनेट क्रांति के बारे में हमसे बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेखक शिक्षक बोलते उनको धन्यवाद वापस बोलते हैं कि इंटरनेट क्रांति है जो है कंटिन्यूअसली होती ही रहेगी। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इस पाठ का आशय है यहाँ पे, वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमज़ोर हो जाते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत इसके जितने फ़ायदे उसका उतना ही हानि भी आपको हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो टिप्पणी यहाँ पे दी है, संचार माध्यम
समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरभाष, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि साधन जिनका उपयोग सूचनाओं के संदेश वहन के लिए किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस एक सभागार जिसमें कई लोगों के साथ 8-10 टीवी के पर्दे पर एक साथ चर्चा होती है। संचार यानी कि माहिती के जो माध्यम है, संचार का मतलब है माहिती लोगों को देना, समाचार पत्र वगैरह ये सारे इसमें मीडिया टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। तो ये सारे उसके अंग हैं, समाचार पत्र वगैरह, इंटरनेट, दूरदर्शन, दूरभाष, ये सारे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है ये यहाँ पे दिया है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज का मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संभाव्य सेवाएं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि लोगों को काम देना। यहाँ से आप उद्योग हासिल कर सकते हैं। तो इसके द्वारा प्राप्त कराई जाने वाली सेवाएं जैसे BPO। कबंध बाहें मतलब एक राक्षस जिसकी बाह लंबी होकर कहीं भी पहुंच सकती थी। कबंध का मतलब यहाँ पे आपको शब्दार्थ में दिया है बंधन अथवा फंदा। तो कबंध नाम का एक राक्षस था, तो उसकी बाहें कहीं भी पहुंच सकती थी। बाहें यानी कि उसके हाथ। कहा जाता है कि जब उसने अपनी बाहों में श्री राम तथा लक्ष्मण को फंसाया था तब श्री राम ने उसकी बाहों को काट दिया था। तो प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट के व्यापक प्रभाव को दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। कबंध बाहें यानी कि ये जो इंटरनेट है उस कबंध राक्षस की तरह है। इसके हाथ बहुत लंबे हैं और वो कहीं भी पहुंच सकते हैं और लोगों को अपने बाहों में फंसा सकते हैं। इसका असर दिखाने के लिए इस नाम का इस पाठ में इस्तेमाल किया है कि आप वो अधिक तेजी से जान जाए। फिर दिन प्रतिदिन तकनीकी परिवर्तन होता रहेगा, उसके अनुरूप इंटरनेट क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहेंगे। यानी कि टेक्नोलॉजी में जैसे ही परिवर्तन होता है वैसे ही इस इंटरनेट में क्या हो जाएगा, बदलाव आएगा, ये जरूर है। तो इस तरह से था ये पाठ। आशा है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।